लेट्स माइक न्यूज एट 5। लोकसभा में आज फिर महिला आरक्षण बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इसे शर्मनाक कानून बताते हुए कहा कि ये महिलाओं को सशक्त नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ परिसीमन के जरिए राजनीतिक नक्शा बदलने की कोशिश है। दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व और छोटे राज्यों से प्रतिनिधित्व छीनने की कोशिश की जा रही है ताकि भाजपा को सत्ता में बनाए रखा जा सके। उन्होंने इसे देश विरोधी करार देते हुए साफ कहा कि कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। राहुल ने पीएम मोदी का नाम लिए बिना कहा कि ऑपरेशन सिंदूर नोटबंदी का जादूगर पकड़ा गया है। You are telling the South Indian states, you are telling the northeastern states, you are telling small states in India that in order for the BJP to remain in power, we are going to take away representation from you. This is nothing short of an anti-national act. This is what you are doing. And under no circumstances are we going to allow you to do it. So I am telling you very clearly right now that the entire opposition is going to defeat this attempt of yours to attack the nation state and deprive OBCs and Dalits of their rightful place in society. अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा जिससे पूरी सियासत में हलचल मच गई। दरअसल राहुल ने कहा कि 16 अप्रैल को पीएम को देखा तो वो कम ऊर्जा, टूटे हुए और बिना असर के लग रहे थे। उन्होंने 16 नंबर का जिक्र करते हुए कहा कि इसी संख्या में पूरे मुद्दे का जवाब छिपा है। And I was like, my God, how crazy. That's the number. 16. This 16 number. This is the number. The whole answer to the riddle is in the number 16. Everything is in the number 16. Now, if anybody understands what I'm saying, please send me a message. And on Twitter, you can tell what it is. But the answer to your problems, and you're going to find out very soon, is in the number 16. Thank you. फिलहाल 16 नंबर के पीछे राहुल के भाषण का क्या कारण रहा, इसका खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के जादूगर वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। इस देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे दल को इतनी स्ट्रेंथ दी है जिससे स्ट्रेंथ के कारण वह प्रधानमंत्री बने। यह किसी व्यक्ति का यह अपमान नहीं कर रहे हैं, बार बार मैजिशियन कहकर देश की जनता का अपमान कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, जिन शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया उसे सदन की कार्रवाई से बाहर निकाला जाना चाहिए और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का कहना था कि सदन में पीडीए के जो सांसद बैठे हैं उनके मन का बहुमत समाजवादी पार्टी के साथ है। उन्होंने भाजपा के वादों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पहले भी कई वादे किए गए लेकिन पूरे नहीं हुए, इसलिए अब भरोसा नहीं किया जा सकता। वोटिंग से पहले भाजपा कुछ भी कर सकती है। बीजेपी न अपने वादों पे टिकती है न इरादों पे टिकती है। वो परिस्थितियों के हिसाब से कब बदल जाए पता नहीं लगता है। कल जो होम मिनिस्टर ने सर एश्योरेंस दिया था, उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जुबान देता हूँ, इसको आप लोग किस तरह से देखते हैं? उनके किसी भी वादे पे भरोसा नहीं किया सकता है। लेह लद्दाख के लोग जानते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं, यूपी के लोग जानते हैं और देश की जनता जानती है कि कितनी बार भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं। उन वादों पे कभी भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी। नोएडा में क्या। न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक।